नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारत की एक ऐसी बेटी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। वो बेटी जिसका काम देखकर दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक, एटम बम का जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर तक हैरान रह गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अपने ही देश में उस महिला वैज्ञानिक का नाम तक किसी को याद नहीं। दोस्तों, जब हम भारत के वैज्ञानिकों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं सीवी रमन, होमी भाभा, विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन उसी जमाने में एक लड़की केरल के पारंपरिक माहौल से निकलकर अमेरिका तक पहुंची। उस दौर में जब औरतों को लैब में कदम रखने तक की इजाज़त मुश्किल से मिलती थी, उस बेटी का नाम है टी.के. राधा। राधा ने अपना सफ़र शुरू किया और पहुंची अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी, प्रिंसटन। अब ये जगह कोई आम जगह नहीं थी। यहीं काम करते थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिनका नाम दुनिया फादर ऑफ द एटॉमिक बम के तौर पर जानती है। सोचिए दोस्तों, उस दौर में एक भारतीय महिला वैज्ञानिक का वहां जाकर काम करना, ये अपने आप में इतिहास रच देने वाली बात थी। राधा ने अपने रिसर्च से यह साबित कर दिया कि भारतीय महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने उन विषयों पर काम किया जो उस समय अपने युग से कहीं आगे थे। लेकिन दुख की बात यह है कि इतनी मेहनत और इतनी उपलब्धियों के बावजूद उनका नाम कहीं इतिहास में दर्ज नहीं हुआ। ना कोई किताब, ना कोई डॉक्यूमेंट्री, ना ही कोई पॉडकास्ट। उनका नाम धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में खो गया। आज टी.के. राधा 80 साल की उम्र पार कर चुकी हैं और कनाडा के एडमंटन शहर में रहती। उनकी कहानी को दुनिया के सामने लाने का श्रेय जाता है 2020 के दशक के एक आर्काइविस्ट को, जिसने पुराने पत्र, यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड और इंटरव्यूज खंगाले और इस भूली हुई वैज्ञानिक को फिर से रोशनी में लाया। लेकिन दोस्तों, राधा की कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये उन हजारों लाखों महिलाओं की कहानी है जिन्हें समाज ने कमजोर समझा, जिन्होंने अपनी मेहनत से पहचान बनाई, लेकिन इतिहास की किताबों में उनका नाम कहीं खो गया। तो दोस्तों, ये सही समय है कि हम इतिहास की धूल से ऐसे नामों को बाहर निकालें और वो जगह दें जिनके वो हकदार हैं। टी.के. राधा की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली पहचान मेहनत और जज्बे से मिलती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि हमारी इतिहास की किताबों और डॉक्यूमेंट्रीज में राधा जैसी महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही भूले हुए हीरोज़ की कहानियाँ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।